अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शब्बीर इब्न करीम। आज हम देखेंगे मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और मैट्रिसेस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस है इसका कॉन्सेप्ट दिया था आर्थर कैली ने इन 1858। और मैट्रिसेस होता क्या है असल में? इट्स एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और द रो अरेंजमेंट और कॉलम अरेंजमेंट ऑफ द सिम्बल्स और नंबर्स, सिंपल मीनिंग में। ओके, लाइक अगर हमारे पास 6 सिम्बल्स या 6 नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल A, B, C, D एंड E एंड F, अगर हमारे पास 6 सिम्बल्स हैं, अगर हम इसको रो में प्लेस करेंगे लाइक A, B, C, D, E एंड F, तो हमने एक ही रो में इसको प्लेस किया, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, अगर हम इसको एक ही कॉलम में प्लेस करेंगे A, B, C, D, E एंड F, we say this time it is a column मैट्रिक्स। ओके, इसको हम और भी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। लाइक हम बना सकते हैं मैट्रिक्स इस तरीके से A, B, C, D, E, F। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, एक रो एंड 2 रो है, तो हम हमेशा रेक्टेंगुलर में सब इस ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में पहले रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे 2 है तो 2, और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1, 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर हम ऐसे लिखेंगे A, B, C, D, E एंड F, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, तो हम लिखेंगे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसे ही अगर हम मैट्रिक्स में देखेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ columns, then that matrix is called square matrix. For example A, B, C, D, यहाँ पर जो हमारे पास रोज है वो भी 2 है एंड जो कॉलम्स है वो भी 2 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इन नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होता है 1 एंड इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1, वैसे यहाँ पर हमारे पास जब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमें आइडेंटिटी डिफाइन करनी होगी तो वो क्या होती है, हमारे पास 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, हम इसको जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल, जैसे कि स्क्वायर में अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो इनको बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल हम लेते हैं वो ये है मेन डायगोनल एंट्रीज। अगर मेन डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और रेस्ट सारी की सारी 0 होंगी, उस टाइम हम उसको बोलते हैं दिस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज वो क्या है, 1 है। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 में, जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज 1 1 एंड 1, बाकी 0 होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेस्ट एंट्रीज आर 0, दिस इज डायगोनल, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है वो है तीनों प्लेस पे 1 और रेस्ट द एलिमेंट्स आर 0, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, एंड ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास 1 के अलावा कुछ और होंगी, सेम होंगी बट 1 के अलावा कुछ और होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तब इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास डिफाइन करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा एडिशन इन मैट्रिसेस। हम कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्स को? सबसे पहले एडिशन तभी डिफाइन होगा मैट्रिसेस में जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर उनका डिफरेंट होगा हम उनको ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3 एंड 4, अगर हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स होगी 3 4 5 एंड 6, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, हम इनको तभी ऐड कर सकते हैं जब यहाँ पर देखिए आप ऑर्डर सेम है। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ प्लस होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ ऐड होगा, तो क्या बनेगा 1 + 3। सिमिलरली 2 + 4 एंड 3 + 5 एंड 4 + 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से प्लस होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6
एंड 5 + 3 इज 8 एंड 4 + 6 इज 10। और एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी ऑर्डर होता है यहाँ पे एडिशन में सम करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी वैसा ही रहेगा 2 × 2 मैट्रिक्स की। ओके, सिमिलरली अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइन करेंगे सेम मेथड से, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मैट्रिसेस को, सबसे पहले उनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूंगा 2 3 4 5 6 7, दूसरी मैट्रिक्स में लूंगा, दूसरी मैट्रिक्स अगर हम लेंगे 4 5 6 0 3 2, ओके, और यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ रोज है 2 है, कॉलम्स 3 है, तो 2 × 3 मैट्रिक्स है, और यहाँ पर भी 2 × 3 मैट्रिक्स है। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट हियर, क्योंकि ऑर्डर सेम है इनका, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 - 4 दैट इज -2, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 5 इज -2 एंड 4 - 6 इज -2, 5 - 0 इज 5, 6 - 3 इज 3, 7 - 2 इज 5। ओके, तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा 2 × 3 मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही अगर हम देखेंगे, अगर सारी की सारी एंट्रीज 0 होंगी, किसी भी मैट्रिक्स में सारी की सारी एंट्रीज 0 होंगी, हम उस टाइम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 अगर होंगी उस टाइम हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, या इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स भी।